तो आज तो सब काला कुर्ता प्रोटेस्ट में पहन कर आए थे। काला कुर्ता पहनते हैं शनिचर डरा रहता है मेरे ऊपर ना। बिहार विधानसभा में आज जमकर बवाल देखने को मिला। चुनाव आयोग के सर्वे एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी विधायक काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के अंदर भी जमकर हंगामा देखने को मिला, जबकि विधानसभा के बाहर तमाम विधायक काले कपड़ों में नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन विपक्ष का एक विधायक सबसे अलग नजर आ रहा था। वो थे आरजेडी से निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव। पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन एक तरफ जहां उनकी मां राबड़ी देवी हों या भाई तेजस्वी यादव सभी काले कपड़ों में पहुंचे थे, लेकिन तेज प्रताप यादव एकदम सफेद शफाफ कुर्ते में मुस्कुराते हुए विधानसभा में नजर आए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने, तो तेज प्रताप यादव ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। हंगामा हुआ सदन में, आज काफी हंगामा हुआ। एसआईआर को लेकर हंगामा हो रहा है। तो जो मसला जो मुद्दा है सरकार लागू नहीं कर रहा तो हंगामा हो रहा है। आप काला कुर्ता में आज नहीं आए, सारे लोग आए। हम तो ऐसे ही रहता है शुरू से, सारा जीवन उच्च विचार। वाह, तो आज तो सब काला कुर्ता प्रोटेस्ट में पहन कर आए थे। काला कुर्ता हम पहनते हैं शनिचर डरा रहता है मेरे ऊपर ना। काला कुर्ता उसी दिन हम पहनते लेकिन हैं। सदन आ रहे हैं, सदन के अंदर नहीं जा रहे हैं तेज प्रताप जी। हाँ? सदन के अंदर नहीं जा रहे हैं। यही है, आ रहे हैं, हाजिरी बना रहे हैं अपना। बता दें कि बिहार में चुनाव आयोग वोटर सर्वे करा रहा है, जिस पर विपक्ष को आपत्ति है। इस मुद्दे पर दिल्ली में देश की संसद में भी विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि सफेद और काले कपड़ों में आए बड़े भाई तेज प्रताप और छोटे भाई तेजस्वी यादव ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर क्या कहा। एसआईआर के मुद्दे पे आज फिर से एक बार बिहार विधानसभा में खूब बवाल हुआ है, कुर्सी भी उठा लिया गया। हाँ, तो ये गंभीर मामला है एसआईआर का, और सभी लोग जितने विपक्ष में हैं सभी लोग अपनी मांग को कर रहे हैं, और हम लोग का भी मांग है, हमारा भी मांग है, टीम तेज प्रताप यादव का भी मांग यही है कि हम लोग इसको सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और ये जो मामला है बहुत गंभीर मामला है, जिसको लेकर के सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और सभी विधायकगण के सभी लोग जो हैं वो किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया, और लगातार जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक सरकार को लोग घेरने का काम करेगी। क्या टीम तेज प्रताप यादव अब एक पार्टी में जल्द ही बदलने वाली है? नहीं, हमारा ऐसा कोई मकसद अभी नहीं है कि इसको हम पार्टी बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ऑलरेडी है। और टीम तेज प्रताप यादव एक जुड़ने का माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोग हमसे जुड़ते हैं, हमसे मिलते हैं, और जनता का जो समस्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम निदान कोशिश करते हैं कि उनका निपटारा हो सके। बिहार विधानसभा में कभी भी हंगामा होता था तो तेजस्वी जी के साथ आप हमेशा रहते थे और विपक्षियों के ऊपर आप चढ़ रहते थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वो कमी दिख रही है। नहीं, कमी क्या दिखेगी, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और माहौल एक जैसा नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है, तो सब लोग हैं साथ में, क्या करना है। राबड़ी देवी जी कह रही हैं कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, निशांत कुमार को जिम्मेवारी दे देना चाहिए। तो सोच समझ के उन्होंने बोला होगा, जो भी बयान दिया होगा। ये तो सही बात है कि नीतीश कुमार जी से राज नहीं चल रहा है, राज के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी,
और आए दिन देख लीजिए किस तरीके से अपराधी जो है पूरे तरीके से बिहार में तांडव मचाने का काम कर रहे हैं। हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है पूरे तरीके से। कोई आदमी, आम नागरिक, यहाँ तक कि मंत्री विधायक भी सुरक्षित नहीं है इनके राज में, जिस तरीके से हत्या हो रहा है। तो ये महा जंगल राज आ चुका है। देखिए, काले कुर्ते का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लोकतंत्र की जननी बिहार है, और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। और हम लोग बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार का लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ा है, वहाँ हम चाहते हैं कि इस इशू पे, SIR के इशू पे चर्चा हो। लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है SIR पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, इलेक्शन कमीशन को सलाह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कमिश्नर अब तक जो है नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? डर किस बात का है? छुप के क्यों आप ये काम कर रहे हैं? खोल के अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सामने आकर के इसका जवाब देना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। आज वोटर लिस्ट से नाम कटा, यानी पेंशन कार्ड दोगे, फिर राशन कार्ड दोगे, फिर जितने सरकारी स्कीमों का लाभ जो गरीबों वंचितों को जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा फिर। और चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला कि इस देश का नागरिक कौन होगा, नहीं होगा? उनका काम है प्रॉपर न्यायपूर्ण जो है चुनाव कराना, वोटर जोड़ने का काम उनको करना है। अगर कोई संदेह है, कोई आपत्ति थी, तो आप फरवरी में आपने नया लिस्ट क्यों जारी किया? और इसी वोटर लिस्ट से कई बार जो है चुनाव हो रखा है। 3 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसी वोटर से। तो उनका कहने का मतलब क्या है? फर्जी वोटरों से बने हैं। तो ये कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय तय करेगा। चुनाव आयोग का दायित्व चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, ना कि किसी पार्टी का प्रकोष्ठ बन के किसी पार्टी के लिए काम करना है। तो इस पे हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, और पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, लगातार जो है चाहे सांसद हो, विधायक हो, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। और हम लोग क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? जो वोटर्स हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के वोट से चुन करके हम लोग आते हैं। अगर उनके अधिकार को आप छीनिएगा तो हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो एकदम इस पे चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बड़ा ड्राइव चल रहा है, 8 करोड़ मतदाताओं का सवाल है। किसी एक वोटर का भी अगर कटता है तो ये अपराध है, और कानूनी संविधान में है कि भाई 18 साल के होने पर आप वोटर हैं देश के, आप ये नहीं छीन सकते।